ओम अर्हम नमः। जैन समाज सत्ता। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश। ऐसे ऐसे लोग जो जाग कर के जीवन जिए, और जागने के लिए जरूरत है कुछ ऐसी चीजों की जिसके माध्यम से हमारे बेटे हमारी बेटियां अपने पूरे लाइफ के अंदर पढ़ने लिखने के बावजूद भी कहीं पर भी वो निराशा महसूस ना करें, कहीं पर भी ऐसा महसूस ना करें कि अब हमें जीवन का अंत कर लेना चाहिए। ये चीजें हमें कहां से सीखने को मिलेंगी? ये चीजें हमें अध्यात्म के माध्यम से सीखने को मिलेंगी। आज अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा हर तरह से अपने आप को सुशिक्षित पाने के बावजूद भी जीवन में संघर्ष की स्थिति में आने के बाद अगर वह अपने आप में कहीं बीच में दम तोड़ देता है, सुसाइड कर लेता है, इसका मतलब क्या है? यानी व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं उस अध्यात्म ज्ञान की कमी रही, जिसके कारण से उस व्यक्ति ने ये नहीं समझा कि जीवन किस लिए है, और जीवन में अगर ये संघर्ष है तो इस संघर्ष को हम क्या केवल अपनी सेल्फ मृत्यु के माध्यम से संघर्ष से बच जाएंगे क्या? संघर्ष तो जारी रहेगा, आत्मा तो आगे भी मिलेगी, आत्मा का जन्म तो आगे भी होगा, और उसकी ये दौड़ बनी रहेगी, और उसका ये कष्ट, ये संघर्ष अगले जन्म में फिर शुरू होगा। ये टूटेगा नहीं, मृत्यु से कोई अंत नहीं हो जाता है, इस सिलसिले का कोई अंत नहीं होता है। पहले के लोग आप देखोगे, पहले सुसाइड की दर क्या थी, आज ये सुसाइड की दर स्टूडेंट्स में क्यों बढ़ रही है? सबसे ज्यादा क्या कमी है जो हमें उन्हें सिखाना चाहिए, और वो चीज कौन सी है जिसको सीखने के बाद में व्यक्ति कितने भी कष्ट में क्यों ना हो, कष्टों से लड़ने के लिए अपने अंदर ताकत लाए, लेकिन कभी भी सुसाइड करने की ना सोचे। वो शिक्षा का नाम ही जागृति की शिक्षा है, और वही शिक्षा अध्यात्म की शिक्षा मिलती कहलाती है, और वो शिक्षा केवल और केवल अध्यात्म गुरुओं के पास मिल सकती है और कहीं नहीं मिल सकती। आज शिक्षा जगत में इस चीज की महती आवश्यकता है, इसे शिक्षक भी महसूस करें और विद्यार्थी भी महसूस करें। हम आपसे कहते हैं हमारे बेटा हमारे बेटियां क्यों बीच में इस तरह से निराश होकर के बहुत जल्दी डिप्रेशन के शिकार होते हैं, बहुत जल्दी थोड़े थोड़े से बातों पर इमोशनल होकर के अपने व्यक्तित्व को इतना बिगाड़ लेते हैं कि उन्हें हमसे जो भी उम्मीद हम उनसे किया करते हैं, उन सब उम्मीदों पर खरा उतरने की बात तो दूर है, उनकी जिंदगी के लाले पड़ने लग जाते हैं कि अपना जीवन ही शांति से जी लें तो यही बहुत है। हमारे सामने एक चीज आती है जिसे हम आईक्यू पावर कहते हैं। आज व्यक्ति के लिए हम इस बात पर तो जोर दे रहे हैं कि हमारी आईक्यू पावर बढ़नी चाहिए, लेकिन हम इस बात पर जोर नहीं दे रहे हैं कि हमारी ईक्यू पावर भी बढ़नी चाहिए। इंटेलिजेंस क्विसेंट की अपेक्षा से इमोशनल क्विसेंट को बढ़ाने के लिए भी हमारे पास में कुछ ज्ञान होना चाहिए कि बच्चा छोटी छोटी सी बातों पर इतना इमोशनल ना हो जाए कि अगर उसके नंबर 50 में से 45 की जगह 30 आ गए या 35 आ गए तो वह बिल्कुल इतना इमोशनल हो गया, ना उसे खाना अच्छा लग रहा है, ना कुछ सुनना अच्छा लग रहा है, वह बिल्कुल ऐसा निराश हो गया कि जैसे उसके जीवन से सब कुछ चला गया। ये चीजें कैसे उस बच्चे को उबार पाएं और कैसे उस बच्चे के अंदर भीतर से स्ट्रांगनेस दे पाएं, इस बात की समझ लाना बहुत जरूरी है। हमारे बच्चों के अंदर इस तरीके की चीजें आएंगी तो वो बेटा बेटी हमारे लिए बहुत समर्थ बनेंगे, और समर्थ व्यक्ति ही देश के काम आता है, समाज के काम में आता है। कमजोर व्यक्ति किसी काम में नहीं आता है। बेटा के अंदर ये चीजें होनी चाहिए, और इन्हीं चीजों को बताने के लिए आगे आने वाले समय में एक बहुत अच्छी एक प्रोग्रामिंग यहां पर रखी गई है
जो आने वाले समय में यहां स्कूल के कॉलेजों के बच्चों के साथ में वो प्रोग्रामिंग की जाएगी। और उसका उद्देश्य कुछ नहीं होगा, केवल बेटा को बेटा बनाना होगा। ये मेटा डेटा इन सबसे ऊपर उठ करके बेटा बेटा बना रहे, और वह बेटा हमारे समाज का बेटा बना रहे, हमारे जाति का बेटा बना रहे, हमारे कुल का बेटा बना रहे, और उससे भी बढ़कर के वो हमारे देश का बेटा बेटा बना रहे। इस बेटा को बेटा बनाने के लिए एक बहुत बड़ी यहां पर अच्छी वर्कशॉप की जाने वाली है। आप लोग उसके लिए तैयार रहें कि हम उन बेटों को बेटा बनाने के लिए कैसे तत्पर रह सकते हैं। जरूरी है वो चीज। बेटा का सबसे पहले अक्षर बी, उसके अंदर ब्रेवनेस होनी चाहिए, ब्रेवो होना चाहिए, बहादुरी होनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी के संघर्षों से हार मान ली, वो बहादुर कैसे हो सकता है? ऐसी बहादुरी उनके अंदर डालना कि वो भूल करके भी कभी ना सोचें कि हम सुसाइड कर सकते हैं या हमें सुसाइड करना है। ये बहादुरी कहां से आती है? केवल विचारों से आती है, अपने इतिहास को पढ़ने से आती है। इंटेलिजेंसी जिस चीज से बढ़ती है, उससे भी ज्यादा हमारे अंदर एक इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ाने की भी एक बात होनी चाहिए, उसी का नाम बहादुरी होता है। क्या हम ऐसे बच्चों की कल्पना कर सकते हैं जिनके जीवन में कितने ही उतार चढ़ाव आए, कितनी भी उनके सामने असफलता के वातावरण बने, लेकिन वो अपने भीतर के मोरल को कभी डाउन ना करें, और वो भीतर से भी स्ट्रांग बने रहें और बाहर से भी बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न चित्त बने रहें? क्या हम ऐसे बच्चों की कल्पना कर सकते हैं? अगर हम विचार भी करते हैं तो हम बच्चों के साथ में न्याय कर पाते हैं। जब हमारे अंदर इस तरह का विचार ही नहीं होगा तो हम न्याय भी नहीं कर पाएंगे। यह जरूरी है कि उन बच्चों के अंदर एक बहादुरी इस तरीके की पैदा की जाए जिससे कि वो कभी भी अपना शरीर घात ना करें, अपनी आत्महत्या ना करें, और उनका मेंटल लेवल इतना स्ट्रांग रहे कि वह उन चीजों की कीमत को समझ सकें जिन चीजों के कारण से ये आईक्यू बढ़ती है, मेमोरी पावर बढ़ती है, और हम इमोशनली भी स्ट्रांग बनते हैं। आप समझ सकते हैं कि उन चीजों में वो चीज क्या है। अगर मैं आपको एक विवेकानंद जी का प्रसंग सुनाऊं तो आपको वो चीज समझ में आ सकती है। विवेकानंद जी का नाम सबने सुना है, और वो एक बार विदेश भी गए थे, और विदेश में भी जाकर के वहां पर वो किताबों के कीड़े थे। पढ़ना, हर किताब को देखना, समझना, याद करना, ये उनका काम था। उन्हें एक बहुत बड़ी डिक्शनरी मिली, जिसे कह सकते हैं एक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेन का, और वो डिक्शनरी को अपने सामने रख लिए और उसके पन्ने पलट लिए, और ऐसी कई डिक्शनरियां उन्होंने अपने सामने रख ली। और उस समय पर वो बीमार थे, शारीरिक रूप से अस्वस्थ थे, और वो सब पढ़ने के बाद वहां पर जो बैठे हुए लोग थे उन्होंने कहा कि आपने इतनी सारी पुस्तकें अपने सामने क्यों फैला रखी हैं? क्या आपको पढ़ने का शौक है कि केवल पुस्तकें देखने का शौक है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पढ़ने का भी शौक है और लर्न करना भी मुझे आता है। तो आपने इतनी सारी पुस्तकें फैला रखी हैं, ये सब मैंने पढ़ ली हैं। आपने सब पुस्तकें पढ़ ली? तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो पूछ लो, देख लो कौन सी पुस्तक उठा करके, किस पुस्तक में क्या, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन से पन्ने पे क्या लिखा है, मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगा। और वहां खड़े व्यक्ति ने कोई सी भी पुस्तक उठा करके कोई सी भी बीच में से पन्ने से पूछ लिया, और विवेकानंद ने बता दिया कि इस पन्ने पर यह सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये मैटर लिखा हुआ है। जब उनसे पूछा गया कि इसकी वजह क्या है कि आप इतने इंटेलिजेंट हैं, तो जानते हो उन्होंने क्या उत्तर दिया? वो उत्तर महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होना महत्वपूर्ण नहीं है, किस कारण से वो इंटेलिजेंसी बढ़ती है ये कारण भी जानना महत्वपूर्ण है, जो आजकल की शिक्षाओं में ये सब्जेक्ट ही नहीं है। उन्होंने कहा, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं, ब्रह्मचर्य के कारण से ये स्मरण शक्ति, बौद्धिक शक्ति इतनी बढ़ती है जिसके कारण से मैं जो भी पढ़ता हूं वो मुझे एक बार में याद हो जाता है, 2 बार में याद हो जाता है। ये मेरे ब्रह्मचर्य का प्रभाव है।
क्या हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि आज की स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को ब्रह्मचर्य जैसे शब्द के बारे में भी कभी कुछ बताया जाता हो? अगर हमारा बेटा बहादुर बनेगा तो किससे बनेगा? मैं कहता हूं बी फॉर ब्रेवो, और ब्रेवोनेस जो आती है वो ब्रह्मचर्य से आती है। अगर हम बच्चों को उस दिशा में नॉलेज नहीं देंगे तो वो कभी उस दिशा की ओर सोचने का विचार भी कहां से लाएंगे? वो उसको फॉलो कर पाए ना कर पाए ये सेकेंडरी मैटर है। फर्स्ट हमारा प्राइमरी मैटर क्या होना चाहिए? हम उनको सही ज्ञान दें, सही शिक्षा दें और उनके जीवन विकास की वो चीजें बताएं जिन चीजों की आज बच्चों के लिए महती आवश्यकता है। अगर ये चीजें हम बच्चों को थोड़ा भी, एक बार भी उनके लाइफ में बता पाते हैं तो शायद हम उनके साथ में, उनकी जिंदगी के साथ में न्याय कर पाएंगे। और जिस कारण से हमें ये मनुष्य जीवन मिला है उस कारण का अगर हमने 1% भी अपने लिए अप्लाई कर लिया तो हमारा ये मनुष्य का जीवन मिलना सार्थक होगा। क्योंकि मनुष्य और पशु के जीवन में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि पशु के अंदर विवेक नहीं होता, विचारशीलता नहीं होती। मनुष्य के अंदर विवेक होता है, विचारशीलता होती है। और मनुष्य अगर उस विवेक और विचार को अपनाने लग जाता है तो मनुष्य अपने मनुष्य बने को सार्थक कर लेता है। यह सिखाना जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है जब भी कभी व्यक्ति कष्ट में होता है तो वह उस कष्ट में किसकी शरण में जाता है? अपने गुरुओं की शरण में जाता है। व्यक्ति के लिए एक रास्ता हमेशा खुला होना चाहिए। जब भी वह किसी भी प्रकार की परेशानी में हो, कष्ट में हो, वो किसकी ओर झुके, कहां जाए अपना समाधान लेने के लिए? एक रास्ता उसका खुला होना चाहिए कि वह अपने आध्यात्मिक गुरु के पास में अपनी सारी दिक्कतों को बताने के लिए पहुंच सके। यह रास्ता अगर आज की पीढ़ी के लिए खुल जाएगा तो आज की पीढ़ी में जो हमें सर्वनाश दिखाई दे रहा है यह कभी नहीं दिखाई देगा। एक रास्ता खोलना है। हर व्यक्ति के लिए अपने जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु बनाना आवश्यक है और उस गुरु की कृपा से, उस गुरु के निर्देश से वो अगर व्यक्ति अपना जीवन आगे बढ़ाएगा तो व्यक्ति के जीवन में कभी कोई उसे अपनी असफलताओं पर भी कभी निराशा उत्पन्न नहीं होगी। सफलता, असफलता ये तो जीवन का स्वरूप है। जैसे दिन और रात मिलकर के एक दिन बनता है, उसी तरीके से सफलता, असफलता ये सब चीजें मिलकर के जीवन बनता है। किसी एक का जीवन कभी भी निरंतर सफलता से कभी सफल नहीं हुआ है और ऐसा व्यक्ति कभी सफल कहलाता भी नहीं है। चाहे आप दुनिया के किसी व्यक्ति को देख लेना, चाहे अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति को देख लेना, अब्राहम लिंकन की बात सुन लेना, चाहे अपने देश के राष्ट्रपतियों की बात सुन लेना, ये जितने भी लोग हुए हैं ये सब असफल होते होते ही सफल होते हैं। और ये बात अगर हम बच्चों को सिखा पाए कि बेटा सफलता सफलता से नहीं आती है, सफलता असफलता से आती है, अगर ये सूत्र उनके दिमाग में बैठ गया तो हर बच्चे के लिए असफलता में भी सफलता दिखने लग जाएगी। और अगर ये दिखने लग गया तो बच्चा कभी भी निराश नहीं होगा, अप्रसन्न नहीं होगा, कभी भी अपनी सुसाइड करने की नहीं सोचेगा, क्योंकि ये रास्ता ही है सफल होने का। इस तरह की चीजें हमें बच्चों की शिक्षा में अगर घुट्टी के साथ पिला दी जाएं तो मैं कहता हूं उन बच्चों का जीवन उत्कर्ष के साथ में एक आदर्श जीवन बन सकता है। हमें इस तरीके के प्रयोग अपने बच्चों के साथ में करने चाहिए। शिक्षकों के अंदर सबसे पहली भावना यह होनी चाहिए कि हम बच्चों के केवल उस 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा की शिक्षा पर, पढ़ाई पर ना ध्यान देते हुए उनके पूरे जीवन की ओर हम ध्यान देने की कोशिश करें कि इनका जीवन यहां से निकलने के बाद भी, इस कॉलेज से निकलने के बावजूद भी बहादुरी के साथ चलता रहे, आत्मसम्मान के साथ इनका जीवन आगे बढ़े, अपने आत्मविश्वास के साथ ये जीवन की हर ऊंचाइयां प्राप्त करें। इस तरह से अगर शिक्षकों के अंदर ये विचार होगा, ये भाव होगा, तो हम उन बच्चों के साथ में वो आत्मीयता बना सकते हैं कि जब भी वो बच्चा कष्ट में हो अपने शिक्षक के पास आए। और ये बात होनी चाहिए।
ये बात हम भी महसूस करते हैं कि जब भी कभी हमने भी पढ़ाई की है, हम भी घर पर रहे हैं, लेकिन जब भी कभी किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो हम कहां पहुंचते हैं? पहले के समय के शिक्षकों में एक गुरु का आभास होता था। आज होता है नहीं होता है हमें पता नहीं है। पहले के समय पर जो विद्यार्थी रहते थे उनके अंदर इतनी आत्मीयता अपने शिक्षकों से बन जाती थी कि वो विद्यार्थी अपनी बात भले ही अपने माता पिता को ना बताए लेकिन गुरुजी को जाकर के बता देता था। ये क्यों होता था? एक विद्यार्थी के साथ में आत्मीयता बनाना ये शिक्षक का सबसे पहला कर्तव्य होता है। अगर शिक्षक ने उन बच्चों के साथ में आत्मीयता बना ली तो पूरे जीवन के लिए वो बच्चा उस शिक्षक का बन गया। कभी भी वो बच्चा किसी भी तरह के कष्ट में होगा, अपराधग्रस्त हो जाएगा, वो सीधा सीधा आपके पास दौड़ करके आएगा और आपसे अगर उसको समाधान मिल जाता है तो उसके जीवन का एक सबसे बड़ा लक्ष्य पूर्ण हो जाता है कि वह अपने जीवन में कभी भी घबराए तो हम कहां जाएं? भगवान तो सुनते नहीं, प्रभु मौन रहते हैं, सुनने वाला कौन है? जिनको हमने अपने से बड़ा माना, जिनके पास हमने शिक्षा ग्रहण की, उन शिक्षकों के पास में अगर वो बच्चा आता है तो इस शिक्षक की भी ये सार्थकता हो जाती है कि बच्चा अगर हमारे पास आ रहा है माने हमारा जीवन भी बहुत अच्छा है। हमने बच्चे के साथ में आत्मीयता दिखाई है, हमने बच्चे को केवल पास नहीं कराया है, उसके व्यक्तित्व के विकास को भी हमने उसके सामने रखा है और उसी के कारण से बच्चा आपसे जुड़ा रहता है। ये शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का एक संबंध है। इस संबंध की पवित्रता अगर कहीं विच्छिन्न हो रही हो तो उसके लिए भी बीच में गुरु आपके समक्ष आ जाते हैं, जो इन संबंधों को बनाने के लिए फिर से चाहते हैं कि वो विद्यार्थी शिक्षकों के प्रति अनुराग को प्राप्त हो और शिक्षक भी विद्यार्थियों के प्रति अनुराग को धारण करें, जिसके कारण से एक दूसरे के जीवन की पूरक बनकर के यह पद्धति जो गुरु और शिष्य की पद्धति है निरंतर चलती रहे। इस चीज की आवश्यकता आप लोगों को महसूस होनी चाहिए। बड़े बड़े राजाओं को भी इन चीजों की जरूरत पड़ती है। इतिहास प्रसिद्ध एक राजा हुए भगवान महावीर स्वामी के समय पर, राजा श्रेणिक। नाम सुना है आपने? राजा श्रेणिक। और वह राजा श्रेणिक जिनके लिए अपने ही घर में अपने ही पत्नी से संघर्ष उत्पन्न होने लगा, लेकिन उस संघर्ष की कहानी में भी हम देखते हैं व्यक्ति संघर्ष करते हुए भी अगर सही रास्ते पर चलता है, उद्देश्यों के साथ चलता है, तो उन संघर्षों में भी वो सफल होता है। राजा श्रेणिक ने परीक्षा ले ली, मुनि महाराज के गले में मरा हुआ एक नाग डाल दिया और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि मुनि महाराज आंखें खोलने के बावजूद भी रानी की सेवा पर भी प्रसन्न नहीं है और हमारे अपराध पर भी हमसे क्रुद्ध नहीं है, उनकी दृष्टि किसी पर भी अनुराग की अधिक नहीं है और वे दोनों के लिए बराबर आशीर्वाद दे रहे हैं, इतना समत्व का भाव जिसके अंदर होता है, आचार्य कहते हैं परम ज्ञान, आत्मबोध, केवल ज्ञान उसी के अंदर प्रविष्ट कर जाता है। क्या चाहिए हमें? हमारे आदर्श हमेशा क्या सिखाते हैं? समत्व का भाव। गीता में जगह जगह पर यह उपदेश मिलेगा, समत्व की शिक्षा। समत्व क्या भला है? अपने माइंड को इस तरीके से प्रशिक्षित करना कि वह हर परिस्थिति में अपने आप को बैलेंस रख सके। ये माइंड की बैलेंसिंग ये किससे आएगी? ये समत्व से आती है। और ये समत्व की सीख देने के लिए हमारे सामने इस तरह के महापुरुष होते हैं। राजा मुनि महाराज के समक्ष बैठा है, उनको प्रणाम करके उनकी पूजा करके अब वह देख रहा है कि ये कितने शांत चित्त स्वभाव के
परम बोध को प्राप्त ये मुनि महाराज सब तरह से समर्थ होते हुए भी हमारे ऊपर इन्होंने क्षण भर भी क्रोध नहीं किया। और दोनों राजा और रानी दोनों के प्रति एक समान वृत्ति को देख करके राजा के मन के अंदर ये विचार आने लगा कि वास्तव में साधुता अगर होती है तो ऐसे साधुओं में ही होती है, मुनिता अगर होती है तो ऐसे मुनिराजों में ही होती है, और अगर साधना का कोई प्रतिफल होता है तो वह यही होना चाहिए कि हमारे अंदर बिल्कुल भी क्रोध का भाव विपरीत परिस्थितियों में उत्पन्न न हो। ये बात राजा श्रेणिक ने अपने आप मुनि महाराज के पास में बैठ करके सीख ली। जिसे आप कहते हो चाहे कोई उनके लिए आरती उतारे और चाहे कोई पत्थर मारे, दोनों में तुल्य वृत्ति रखना, समान वृत्ति रखना। और जब ये बात सामने आ गई तो राजा अपने आप पश्चाताप में डूबने लगा। राजा को अपने अपराध का बोध होने लगा कि मैंने गलत कर दिया। अपने आप उसकी आंखें नम होने लगी और वो विचार करने लगा कि इस अपराध से अब मुक्ति कैसे मिल सकती है। मैंने कितना बड़ी गलती कर दी कि इतने बड़े महात्मा के लिए हमने उपद्रव कर दिया, उनको 3 दिन तक पीड़ित रखा और 3 दिन तक हमने उनको कष्ट में रखा, लेकिन महात्मा ने हमें फिर भी क्षमा कर दिया। लेकिन हम कैसे इस अपराध से मुक्त हो पाएंगे, कैसे हम इस पाप से अपने आप को अब बचा पाएंगे। ऐसा विचार करते करते उस श्रेणिक के अंदर यहां तक विचार आ गया कि मैं अपना सर अपनी तलवार से काट लूं। इतना उसे आत्मनिंदा का भाव आ गया। महाराज परम ज्ञानी थे, उन्होंने उस श्रेणिक के भावों को देख करके कहा, श्रेणिक जो तुम सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो, ऐसा कभी भी मत करना। आत्महत्या करने से कभी आत्मा का अंत नहीं हो जाता। जो कष्ट तुम्हें आज हैं, अगर तुम उनको जागृति के साथ में दूर करने की कोशिश करोगे, अपने अपराध को जागृति के साथ में उसका प्रायश्चित करने की कोशिश करोगे, तो वो अपराध तुम्हारा इसी जन्म में साफ हो सकता है। और अगर तुमने केवल मृत्यु कर ली अपनी, आत्महत्या कर ली अपनी, और तुमने सोचा कि हम इस अपराध से मुक्त हो गए, तो ये अपराध तुम्हें जन्म जन्म तक तुम्हें पीड़ा देगा। क्योंकि आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। दूसरों को मारने से भी ज्यादा बड़ा पाप अपनी मृत्यु करना है। ये कौन ने समझाया? मुनि महाराज ने समझाया। सबको कौन समझाते हैं? मुनि महाराज समझाते हैं, गुरु समझाते हैं। जब व्यक्ति के दिमाग खराब होते हैं तब उसके लिए एकमात्र दवाई अगर कहीं मिलती है तो वह केवल साधुओं के पास मिलती है, गुरुओं के पास मिलती है। वो दवाई जो आपको कोई डॉक्टर नहीं दे सकता, कैसे भी आपके मन को कोई उठा नहीं सकता जो बिगड़ रहा है। और उस समय पर महाराज ने उसके लिए कहा, श्रेणिक गलती नहीं करना, आत्महत्या से तुम बच नहीं जाओगे आगे के अपराधों के पाप से, और ये आत्महत्या तुम्हारे लिए फिर जन्म जन्म में न जाने कितनी कुगतियों में ले जाए, कुयोनियों में ले जाए, इसका कोई अता पता नहीं है। इसलिए अपने पाप जागृत रहते हुए ही दूर करने की कोशिश करो। जैसे तुमने पाप किया है वैसे ही अब पुण्य करो। जिस अंधकार के साथ में, जिस सोई हुई अवस्था में तुमने पाप किया है, आज अगर तुम्हें जागृति उत्पन्न हो गई है तो अब उस जागृति में अब तुम गुरुओं की सेवा करना सीखो, उनकी आराधना करना सीखो, उनकी पूजा करना सीखो। यही पुण्य तुम्हारे उस पाप को मिटाने में कारण बनेगा। और ये करना अगर सीख गए तो फिर तुम्हें आत्महत्या की कोई जरूरत नहीं है, मरने की कोई जरूरत नहीं है। ये काम कैसे होगा? ये तो जागृति के साथ ही होगा। ऐसे गुरुओं की स्तुतियों में आचार्यों ने भी अनेक अनेक छंद लिख रखे हैं। जब भी कभी साम्य भाव की उत्कृष्टता का उदाहरण दिया जाता है तो इसी तरह के छंद बड़े बड़े ध्यान के शास्त्रों में, ज्ञानार्णव जैसे शास्त्रों में आचार्यों ने लिख रखे हैं।
एकः पूजाम रचयति नरः पारिजात प्रसूनैः। क्रुद्धः कोपि क्षिपति भुजगम हंतु कामस्ततोन्यः। दोनों चीजें इन्हीं लाइनों में लिखी हुई हैं और दोनों स्थितियां हमारे सामने जो बन रही हैं वो ऐसी ही हैं। कभी रानी चेलना को देखो, एक पूजा कर रही है, एक है पूजाम रचयति नर पारिजात प्रसूनैः। पारिजात के फूलों से कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है और एक व्यक्ति क्रुद्ध होकर के गले में सांप डाल देता है उनको मारने की इच्छा से, हंतु कामः ततोन्य। लेकिन तुल्यावृत्तिस् भवति च तयो यस्य नित्यम स योगी। जिसके अंदर इन दोनों चीजों के प्रति तुल्य वृत्ति रहती है, समान वृत्ति रहती है, आचार्य कहते हैं उसी का नाम योगी है, वही योगी है। और यही योगी क्या करता है? साम्या रामम विशति नित्यम ज्ञान दत्तावकाशम। साम्य के बगीचे में, माने उद्यान में जिसमें केवल साम्य भाव के फूल लगते हैं, उसमें वह व्यक्ति प्रवेश कर जाता है और उसमें जो व्यक्ति प्रवेश कर जाता है उसे ही परम ज्ञान उसे ही प्राप्त हो जाता है। परम ज्ञान का अवकाश उन्हीं के लिए है जिनके अंदर साम्य भाव उत्पन्न हो जाता है। ये अध्यात्म की शिक्षाएं आप सभी के लिए जानना जरूरी है। साम्य भाव एक ऐसी आत्मा की स्थिति है जिसमें कि हमारी मेंटेलिटी हमेशा एक इक्वल मोड में रहे, न्यूट्रल मोड में रहे और हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए अपने आप को समर्थ बना पाएं। इस तरह की शिक्षाएं आज के बेटा बेटियों के लिए भी जरूरी हैं और अगर शिक्षकों को लगे कि हमारे लिए भी जरूरी हैं तो एक वर्कशॉप आपके लिए भी अलग से कराई जा सकती है। अगर आपको लगे कि ऐसी वर्कशॉप हमारे लिए भी जरूरी है, और ये मैं समझता हूं कि ये हर उस आदमी के लिए जरूरी है जो आदमी होकर के भी अभी उसे लग रहा है कि मैं अभी परिपूर्ण आदमी नहीं हूं। और ये जो आपको अभी लगता है कि मैं परिपूर्ण नहीं हूं, बस यही कमी आपको लिए पूर्ति तब होती है जब आप अपना झुकाव थोड़ा सा आध्यात्मिक जागृति की ओर करने लग जाते हैं और आपको अपने प्रश्न का समाधान मिलने लग जाए। को हम, ज्यादा कुछ नहीं याद करना, बस 2 अक्षर याद करके जाना यहां से, को हम। आज हमने महाराज के उपदेश में क्या सीखा कुछ नहीं, एक प्रश्न दे दिया महाराज ने। अब मैं उस प्रश्न को ही बस गुनगुनाता रहूं, को हम। उत्तर कभी ना कभी मिल जाएगा अपने आप, गुरु की कृपा से, प्रभु की कृपा से आपके ही जहन में अपने आप उत्तर आ जाएगा। बस आप प्रश्न के पीछे पड़े रहो। वो प्रश्न क्या है? को हम। मैं मान के चलूं कि सभी शिक्षकों को ये प्रश्न याद हो गया और इस प्रश्न को वो चलते फिरते दिन में 2-4 बार स्मरण कर लेंगे। अपने आप चलते फिरते कभी भी स्मरण में आ जाना चाहिए, दिन में 2-4 बार बस। समझ में आ रहा है? जब आपको स्मरण हो जाएगा तो जैसे ये भाई साहब सामने बैठे हैं, ये दोबारा आए तिबारा आए, ऐसे सभी शिक्षक अब बुलाने नहीं पड़ेंगे, अपने आप आ जाएंगे और ये रास्ता सबके लिए खुला रहता है। गुरु के पास आने का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए, उसके लिए किसी को रास्ता दिखाने की भी जरूरत नहीं है। बस एक बार अगर हम आ गए तो बस हमें पता होना चाहिए कि हाँ, ये रास्ता हमारे लिए खुला हुआ है। ऑलवेज यहां पर एंट्री चल रही है, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। अगर ये रास्ते पर आप 1-2 बार अपने आप कदम बढ़ाने लग गए तो बस यहीं से आपके अंदर आध्यात्मिक जागृति शुरू हो जाएगी। एक बार लाया जाता है और दूसरी बार खुद ब खुद आया जाता है। एक बार बच्चे से कहा जाता है कि बेटा दवाई खा ले, ठीक हो जाएगा, और एक बार उसके साथ में अगर दवाई खिला दी और उसे स्वास्थ्य आने लगा तो बच्चा दूसरी बार अपने आप कहता है मम्मी हमें वही वाला टॉनिक चाहिए, हमें वही वाला दवाई चाहिए। अब मम्मी कहती है बेटा ठीक हो गया, तुझे अब जरूरत नहीं, नहीं मुझे फिर भी खाना, अभी और हेल्दी बनना है। तो बच्चा अपने आप आएगा।
समझ आ रहा है? मैं चाहता हूं आप सभी लोग इसी तरह की आध्यात्मिक जागृति का भी एक कार्य अपने जीवन में प्रारंभ करें। जीवन की सार्थकता इसी से होगी और इस तरीके के कार्य हम अक्सर कराते रहते हैं। अभी कल नहीं, कल से ही तो, आज तो 16 तारीख हो गई ना, कल 17 तारीख से यहाँ 5 दिन का एक बहुत अच्छा स्वात्म साधना शिविर लग रहा है, जिसमें 5 दिन तक लोग टोटली मौन रहेंगे। ना उन्हें अपने फैमिली के किसी मेंबर से मिलने दिया जाएगा, ना वो किसी तरह से मोबाइल अपने पास में रखेंगे। उनके पास ना कोई परिग्रह होगा, ना कोई किताबें होंगी, ना कुछ होगा। सिर्फ वे होंगे और उनका अध्यात्म होगा, उनकी आत्मा होगी उनके साथ में। तीसरी चीज अगर कुछ होगी तो मैं बीच में इंटरफियर करूंगा बस। और ये कार्य कल से शुरू होने वाला है। समझ आ रहा है? अभी भी जिन लोगों का अगर कोई मन बन रहा हो तो टीम के लोगों से संपर्क कर सकते हैं। मैंने कह रखा है थोड़ा सा सतना के लोगों को भी प्रेफरेंस देना। ऐसा नहीं कि सब बाहर के ही लोग पहुंच जाएं और सतना के लोगों को कुछ ना मिले। तो अगर आपकी इच्छा हो तो उन लोगों से मिल लेना। 2-5 एंट्रियां आप लोगों की और एक्स्ट्रा हो सकती हैं हमारे कहने से। समझ आ रहा है? ये वो चीजें होती हैं जो जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाली चीजें होती हैं। दुनिया की आपाधापी से हट करके हम अपने आप को एक नए मोड़ पर अगर डालना चाहते हैं तो इस तरह की कार्यशालाएं दुनिया में बहुत कम जगह होती हैं और ये हो रही हैं। अगर आपका इंटरेस्ट आगे बनेगा तो इस तरह की हम प्रोग्रामिंग अगले महीने में फिर एक बार और कर सकते हैं। आप लोग अपने इंटरेस्ट को बस बनाए रखें और ये ध्यान रखें, आज राजा श्रेणिक के लिए मुनि महाराज के माध्यम से उन्हें आत्महत्या करने से रोक दिया गया और उनके जीवन में जागृति आ गई। और मुनि महाराज ने कहा, देखो राजन, मरने मारने से कभी कोई संसार का अंत नहीं होता है और ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए पार्श्वनाथ भगवान के चरित्र को सुन करके। किसको सुन करके? आगे आने वाले दिनों में अब राजा श्रेणिक भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न करेंगे कि भगवान, पार्श्वनाथ भगवान के जीवन में ऐसा क्या था कि वो अपने ही बैरी के लिए हमेशा क्षमा करते रहे और उनका वह बैरी उनके लिए हमेशा कष्ट देता रहा। भगवान पार्श्वनाथ का चरित्र सुनने का कार्य कल से प्रारंभ होगा एक कथा के माध्यम से। सुन रहे हो? कथा, उसमें आपको सिर्फ पाठ करना है। जैसे दुनिया में आप देखते हो सावन का महीना है, सब लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं। जैन लोग कभी कोई पाठ नहीं करते हैं, जैसे कि इनके यहां कोई कथा ही ना हो, कोई पाठ ही ना हो। ठीक उसी तरीके से चौपाई छंदों में, दोहा छंदों में, संगीत के साथ में आपको पाठ करना है। और वो कहानी कैसे आगे बढ़ रही है वो बीच बीच में हम थोड़ा सा पीछे से आवाज देते रहेंगे ताकि आपको समझ में आता रहे कि ये कहानी किधर जा रही है। आगे के 5-6 दिनों में हम उस कहानी को भी पूरा सुनेंगे और 23 तारीख तक कोशिश करेंगे भगवान पार्श्वनाथ की जो मोक्ष सप्तमी आ रही है तब तक ये भगवान पार्श्वनाथ का चरित्र भी बीच में हमें सुनने को मिल जाए। सुन रहे हो? बोलो तो, बोलिए महावीर भगवान की। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।